आज कितने, कौन से और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो एक न्यूज़ है उसको एड्रेस करेंगे, सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में बड़ी खबर आई कल, वो एक्सपेक्टेड भी था वैसे कि खबर आएगी। IHC एक वैसे जो ये एक मिडिल ईस्ट की कंपनी है, वेस्ट एशिया की, ये 43.5% हिस्सा खरीद रही है प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए 8,850 करोड़ का हिस्सा लेगी। वैसे काफ़ी डाइल्यूशन भी हो रहा है इसमें। 18% डिस्काउंट पर शेयर जारी होंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाइल्यूशन है तो वो उसके EPS पर, बुक वैल्यू पर, इन सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये देखिए, ये शेयर 7 दिन में 25% भाग चुका है। आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि इसको क्यों बैन FNO में वापस लाया गया, मैं हैरान हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि शायद पूरे गांव को पता था कि कुछ आ रहा है, तो ये उस तरीके की शायद एक इम्पोर्टेंट 7 दिन में 25% स्टॉक भाग चुका है और पहले दिन से ही वायदा बैन में है वैसे भी, तो इसमें आप कुछ एवरेजिंग वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा अगर आप FNO में कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बहुत चीज़ सुन रहा था कि जैसे मन्नापुरम में हुआ था, मन्नापुरम में बेन आया था। बेन और IHC में फ़र्क है। मन्नापुरम जैसे री रेटिंग ना एक्सपेक्ट करें, ये मत सोचे। बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे मन्नापुरम में हुआ था ना कि एक बार और आज खुलते ही मुनाफा वसूली के भी चांस है। अगर गैप अप खुला तो मुझे लग रहा है कि आज इसमें मुनाफा वसूली भी आ सकती है। देखिए, मैं गलत पढ़ सकता हूँ और हो सकता है कि ये स्टॉक भी मन्नापुरम जैसा री रेट हो जाए, लेकिन मुझे उसकी पॉसिबिलिटी कम दिखती है, क्योंकि पहले भी जब ये इंडिया बुल्स हाउसिंग था तब भी मैंने बहुत चीज़ें सुनी थी इस तरीके की, लेकिन वैसी हुई नहीं थी इसमें री रेटिंग। इस वजह से इसको मैं न्यूट्रल में ले रहा हूँ। दूसरा, मैं एज ए सेक्टर ले रहा हूँ HP, BP, IOC हैं। 3 दिन से हम, आई थिंक मंगलवार से हमने ऑयल PSUs पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। 3 दिनों से OMC रेडार पर है। कच्चा तेल अब $65 के नीचे आया है। आई थिंक ये OMCs के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। 64 के करीब आ गया अब तो, और चार्ट पर भी तीनों स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। और इसी वजह से मैंने एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और इंटरग्लोब एविएशन, इनको भी ग्रीन में लिया है। ये भी स्टॉक्स जो हैं करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी अपने हाई से, और एक सेंस बन रही है कि यहाँ पर वापस, पिडिलाइट तो वैसे खैर काफ़ी स्ट्रांग रहा है, तो सबसे स्ट्रांग पिडिलाइट है इनमें से। एशियन पेंट्स और इंटरग्लोब काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो ये और 3 स्टॉक्स होंगे जो मेरे रेडार पर रहेंगे। एक स्टॉक जिसको मैं रेड में ले रहा हूँ आज, वो है TCS। आई थिंक लगातार वैसे भी 52 वीक लो लगा रहा है स्टॉक। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कंपनियों में बड़े पैमाने की छटनी हो रही है। 12,000 एम्प्लॉयज़ को हटाने की तैयारी हो रही है, और US में भी IT शेयरों की मुश्किल, थोड़ा सा H1B वीज़ा प्रोग्राम की वहाँ पर भी जांच होगी। और चार्ट आपको अपने आप बता रहा है, ये ना एक बहुत सैड मोमेंट है ये जो इंडियन IT में इस समय हो रहा है, कि वो आई थिंक काफ़ी हद तक वो पीछे रह गए, शायद अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए ग्लोब के साथ, तो इसको रेड में ले रहे हैं। ये यू आर